नमस्कार दोस्तों, जांगड़ एजुकेशन न्यूज चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं देश के सबसे बड़े प्लेटफॉर्म यूपीआई के बारे में। नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा यूपीआई को संचालित किया जाता है। नए नियम के अनुसार 1 अप्रैल 2025 से लागू होने वाले हैं। नए नियम के अनुसार यदि आप अपने मोबाइल नंबर का 90 दिनों तक इस्तेमाल नहीं करते हैं तो टेलीकॉम कंपनी उस नंबर को दूसरे किसी व्यक्ति को दे सकती है। इसका मतलब यह है कि अगर आपने पुराने मोबाइल नंबर से यूपीआई लिंक किया है और वो नंबर बंद हो गया है तो आपकी यूपीआई आईडी भी काम नहीं करेगी। इसके लिए अगर आपका बैंक से लिंक किया हुआ नंबर बंद हो गया है या बदल गया है तो आपकी यूपीआई आईडी इस्तेमाल करने में दिक्कत हो सकती है। इनकी सावधानी बरतना बहुत जरूरी है। यूपीआई का सही इस्तेमाल करने के लिए आपको कुछ सावधानियां बरतनी होगी जिससे आपकी यूपीआई सुचारू रूप से चल सके। आरबीआई ने गाइडलाइन जारी की है। बैंक और टेलीकॉम कंपनियों को दोनों को एक नोटिस भेजा है जिसके माध्यम से उनको अवगत कराया गया है कि आप जो भी सिम पर यूपीआई एक्टिवेट है उस नंबर को बैंक के द्वारा वेरीफाई किया जाए और टेलीकॉम कंपनियों के द्वारा भी उसका वेरिफिकेशन किया जाए ताकि यूपीआई को सुदृढ़ और सुचारू रूप से चलाया जा सके और उसके अंदर होने वाले फ्रॉडों को कम किया जा सके। यह एक ऐसी लिस्ट होगी जिसके अंदर मोबाइल नंबरों का रिकॉर्ड रहेगा जिससे यूपीआई ट्रांजेक्शन हटा दिया गया है। इसका मतलब है कि अगर किसी मोबाइल नंबर को यूपीआई के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाता है तो उस लिस्ट से उसको हटा दिया जाएगा। यह प्लेटफॉर्म वह होगा जिसका उपयोग बैंक और पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर के को अपने डेटा को सुरक्षित रखने और अपडेट करने के लिए करना होगा। बैंक और पीएसपीएस को हर हफ्ते अपने डेटा को अपडेट करना होगा ताकि सभी सूचनाएं ताजा और सुरक्षित रह सके। अब आपको बताते हैं कि आखिर यूपीआई यूजर के लिए क्या करना जरूरी है ताकि आप सही से इसका इस्तेमाल कर। यूपीआई यूजर अपना मोबाइल नंबर बैंक में अपडेट रखें। नंबर बदलता है तो जल्दी से बैंक में भी अपना नंबर चेंज करवा लें। बैंक रजिस्टर्ड नंबर का इस्तेमाल कर रहे ताकि यूपीआई सर्विस प्रभावित न हो। हाल ही में एनपीसीआई ने एक बड़ा बदलाव किया है ताकि धोखाधड़ी कम हो सके। अब ये कलेक्ट पेमेंट फीचर केवल बड़े और प्रभावित व्यापारियों के लिए उपलब्ध रहेगा। वही व्यक्ति लेनदेन में कलेक्ट रिक्वेस्ट की सीमा 2000 रुपए तक कर दी गई है। यह बदलाव यूपीआई को सशक्त बनाने के लिए है। अगर आप यूपीआई का इस्तेमाल करते हैं तो सुनिश्चित करें कि आपका बैंक रजिस्ट्रेशन किया गया नंबर अपडेट हो ताकि कोई परेशानी न हो। साथ ही छोटे व्यापार में 2000 रुपए तक के यूपीआई व्यक्ति के से व्यापारी लेनदेन पर 0.15% इंसेंटिव पा सकते हैं। इसके विपरीत बड़े व्यापारियों के लेनदेन के लिए कोई इंसेंटिव नहीं मिलेगा। अच्छा, इस योजना के तहत छोटे व्यापारियों को 2000 रुपए तक के ट्रांजैक्शन पर प्रति लेनदेन के हिसाब से 0.15% का इंसेंटिव अमाउंट दिया जाएगा। बहुत बढ़िया। यूपीआई को लेकर मंत्रिमंडल में बड़ा फैसला लिया गया है। बुधवार 19 मार्च को सरकार ने एक इंसेंटिव स्कीम को मंजूरी दी है जिसका उद्देश्य वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए छोटे ट्रांजैक्शन वाले भीम यूपीआई लेनदेन का बढ़ावा देना है। 1500 करोड़ रुपए के अनुमानित खर्च वाली यह योजना छोटे व्यापारियों को लाभ पहुंचाएगी जिससे छोटे व्यापारियों को फायदा होगा और छोटे ट्रांजैक्शनों की संख्या और बढ़ेगी। साथ ही एनपीसीआई ने क्यूआर कोड को महत्व ज्यादा दिया है। पुश पेमेंट को कम करने की बारे में सोच रही है क्योंकि पुश पेमेंट से फ्रॉड होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। आपको बताते चले साथियों, भारतीय रिजर्व बैंक ने 25 अगस्त 2016 को अपने यूपीआई सक्षम ऐप को गूगल प्ले स्टोर पर उपलब्ध करवाना शुरू किया था। यूपीआई ने भारत में डिजिटल भुगतान प्रणाली को नई ऊंचाई तक पहुंचाया है। इसकी सरलता, सुरक्षा और त्वरित भुगतान की विशेषता से इसमें सुधार और नई सुविधाएं जोड़ रही है। इससे यह और भी अधिक सुरक्षित, तेज और उपयोगी बनता जा रहा है। यूपीआई के कुछ लोकप्रिय ऐप भी जुड़ी हुए हैं जिनमें भीम यूपीआई, गूगल पे, फोन पे, पेटीएम और अमेजन पे मुख्य रूप से हैं। इन प्लेटफॉर्म के माध्यम से हम यूपीआई की सेवाओं का आनंद ले रहे हैं और तुरंत पैसे को एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर किए जा रहे हैं। बात सही है दोस्तों। आजकल एक नया स्कैम चल रहा है। इसके तहत स्कैमर आपको कॉल करके किसी और के साथ कॉल मर्ज करवाने को बोलता है और कॉल मर्जिंग स्कैम में विक्टिम का पूरा अकाउंट खाली हो सकता है। यूपीआई ने भी इसे लेकर वार्निंग जारी की है। बताया कि कॉल मर्जिंग स्कैम हो रहे हैं, उनसे बचें। स्कैमर दूसरी कॉल को मर्ज करने के लिए बोलता है और उससे उस टाइम वहां पर खाते से जुड़ी गोपनीय जानकारियों को प्राप्त कर लिया जाता है और ग्राहक के खाते से पैसे उड़ा लिए जाते हैं। ऐसे स्कैम आजकल बहुत चल रहे हैं दोस्तों। इसे स्कैम से बच के रहिए। अब तो हमारी यूपीआई का डंका पूरे विश्व भर में बजने लगा है। अभी कतर के अंदर में हमें यूपीआई को इस्तेमाल कर पाएंगे। कतर में भारत के एम्बेसडर विपुल ने एक बड़ा ऐलान किया है। भारत में ये यूनिफाइड पेमेंट सिस्टम का कतर में फुल रोल आउट शुरू होने जा रहा है। यूपीआई के पेमेंट सिस्टम यूपीआई के फुल रोल आउट के बाद भारतीय लोग कतर में आसानी से इंफ्रारेडिएशन ट्रांजैक्शन कर सकेंगे। तो दोस्तों, ये थी एक छोटी सी जानकारी। एक और नए वीडियो के साथ में हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और कमेंट बॉक्स में आपके सुझाव जरूर दीजिए। आपको वीडियो कैसा लगा। नमस्कार साथियों।